हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। हमारे आसपास हम कई बार सुनते रहते हैं बहुत लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए लोग बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के ऑयल लगाते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, योगा आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद। आज के वीडियो में ऐसे आसन हम डिस्कस करेंगे, कुछ सिलेक्टिव आसन जो हमें बैक पेन से राहत देते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो योगा में बिल्कुल बिगिनर्स है या फिर डेली वर्कआउट और प्रैक्टिस में नहीं है। उनके लिए ये बहुत ही आसान और सिंपल योगा आसन का वीडियो है जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है और बैक पेन से तुरंत राहत भी मिल सकती है। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा पहला आसन आज का, जिसका नाम है अधवासन। ये बहुत ही सिंपल आसन है और आप कहीं पे भी बैठ के, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। अधवासन में हमें हमारे पेट के बल मैट पे लेट जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अधवासन में हम पेट के बल लेट जाएंगे और हमारे जो हाथ है वो इस तरह से आगे जोड़ के रखेंगे और हमारी गर्दन को इस तरह से ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना है और ऊपर भी नहीं उठाना है। इस तरह से बीच में रखना है। ये है हमारा अधवासन। ये एक बहुत ही सिंपल और आसान आसन माना जाता है बैक पेन रिलीफ के लिए। आप जितना टाइम कंफर्टेबल है इस आसन में हम होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक रुकना है और कम से कम 30 सेकेंड्स तक रुकना है। उसके बाद हम इस आसन को ड्रॉप कर देंगे इस तरह वज्रासन में बैठ के। इसके बाद हम देखने वाले हैं शलभासन। शलभासन को करने के लिए हमें फिर से अपनी पेट के बल लेट जाना है इस तरह से। हम अपने हाथों को ऐसे थाइस के नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए इस तरह से पैर को ऊपर उठाएंगे। दस सेकेंड्स के बाद नीचे रख देंगे। इस पोजीशन को हम कम से कम 4 या 5 बार दोहरा सकते हैं। इसकी वजह से हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, मजबूत बनती है। इनहेल एंड अप। ये हो गई हमारी शलभासन की पोजीशन। इसके आगे हम देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन को हमने कई बार प्रैक्टिस किया है इसके पहले के वीडियो में भी। तो भुजंगासन के लिए फिर से हम अपने मैट के ऊपर इस तरह से लेट जाएंगे पेट के बल और अपने हाथों को चेस्ट के पास ऐसे रख देना है। हमारी जो कोहनियाँ है वो इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ नहीं चाहिए, अंदर की तरफ ऐसे सीधी खड़ी होनी चाहिए। और इनहेल करते हुए हमें अपर बॉडी को बेली बटन से ऊपर उठाना है इस तरह से। ये हमारा पोजीशन है भुजंगासन के लिए। हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हमारे हाथ सीधे चाहिए या फिर ऐसे
करके थोड़ा आप बेंड भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप 15 से लेके 20 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। और जब ड्रॉप करेंगे तो धीरे धीरे सबसे पहले कोहनी को बेंड करते हुए अपर बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। एक बार फिर मैं भुजंगासन करके बता रही हूँ आपको। हाथ को चेस्ट के पास लेके आएंगे और धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए इस तरह से आर्च बनाना है और गर्दन को सीधा रख के ये पोजीशन होल्ड करेंगे। हमारी चेस्ट जो है वो इस तरह से शैकर हुई नहीं चाहिए, ओपन करके इसको इस तरह से ओपन करके रखना है। Exhale and down. भुजंगासन ये एक बहुत ही असरदार आसन है बैक पेन रिलीफ के लिए। अब हम हमारा अगला आसन देखेंगे, पवन मुक्तासन, जो भुजंगासन का काउंटर पोज भी हम कह सकते हैं। पवन मुक्तासन के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से पीठ के बल अपने मैट के ऊपर लेट जाना है। पीठ को सीधा रखते हुए हम पैर को इस तरह से बेंड करके रखेंगे और इनहेल करके हम पैर को उठा के अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और हाथ से उसको ऐसे पकड़ के गर्दन को टच करना है। इस पोस्चर में हम 15 या 20 सेकेंड्स तक रुकेंगे। एक और वेरिएशन हैंड्स का, जो इस तरह से अंदर से हाथ डाल के हम इसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। इस पोस्चर की वजह से हमारे पीठ की जो मांसपेशियां हैं उनको बहुत ही आराम मिलता है, उनमें एक खिंचाव आता है और वो मजबूत बनने में भी हमारी मदद होती है। इसके बाद जो हम एक एक्सरसाइज देखेंगे उसको हम लेग ट्विस्ट भी कह सकते हैं। उसके लिए भी हमें पीठ की बल अपनी मैट के ऊपर लेट जाना है और ये एक रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग पोजीशन है। हम इस तरह से अपनी मैट के ऊपर लेट जाएंगे और स्ट्रेचिंग पोजीशन के लिए हाथ को ऐसे पाम को हमारे ऊपर की तरफ रखते हुए हम पैरों को उठा के ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से। आप जितनी देर तक यहाँ पे कंफर्टेबल है, आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं इस पोजीशन में। इस पोजीशन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। इनहेल एंड नॉर्मल। सेम पोजीशन हमें लेफ्ट साइड में भी करना है। ये आसन बैक पेन रिलीफ के लिए हमारी मदद करेंगे। ये कुछ सिलेक्टिव आसन हैं जो हम अगर रेगुलर या नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बैक पेन, लोअर बैक पेन जो है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी का पोस्चर रहता है वो भी सुधर जाता है। और ये वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो हर दिन इतना सारा काम करती है, घर का काम करती है, ऑफिस जाती है, उनको अक्सर बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो आसन मैंने बताए हैं वो आप नियमित तौर पर प्रैक्टिस करें और इसका लाभ उठाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं और भी ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए
बाय बाय एंड नमस्ते।